नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर स्पिन। यहाँ हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियर का टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब जिस तरीके से जो एटम होता है उस एटम का टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस का भी क्या होता है, कुछ टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो एटम होता है उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे होता है। उसकी बेस पे, उसके आधार पर हम न्यूक्लियस के एंगुलर मोमेंटम को समझने की कोशिश करेंगे। अब एटम में क्या होता है, एटम के सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जिस रिवॉल्यूशन की वजह से उस एटम के पास क्या होता है, कुछ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करते हैं और जिसकी वजह से उस एटम के पास क्या होता है, कुछ स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक उसी तरीके से जो हमारा न्यूक्लियस होता है या फिर न्यूक्लियाई होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, हम सब जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। क्या होते हैं इसके अंदर, कुछ प्रोटॉन होते हैं और कुछ क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ एक साथ इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। ये न्यूक्लियॉन भी क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के सेंटर और मास के अबाउट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं या फिर रोटेट करते हैं। और जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन करता है, उसी तरीके से जो न्यूक्लियॉन होते हैं या फिर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इन न्यूक्लियॉन के पास कुछ क्या होता है, ऑर्बिटल मोमेंटम होता है या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, और कुछ क्या होता है, और क्या होता है, दूसरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है। यानी दोनों होते हैं। क्या क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, किसके कारण, क्योंकि ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस के सेंटर और मास के अबाउट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और क्या होता है, दूसरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है इस न्यूक्लियॉन के पास। किसकी वजह से, क्योंकि जो न्यूक्लियॉन होते हैं या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो एक्सेस होती है इनकी, उसके बाद क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। ओके, नाउ इसकी वजह से अगर ये क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियॉन है और न्यूक्लियस इनसे मिलकर बना हुआ है, तो इस पूरे न्यूक्लियस के पास भी क्या होगा, कुछ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा और क्या होगा, कुछ स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा। ओके, मैंने अज्यूम कर लिया कि जो न्यूक्लियस का जो एंगुलर मोमेंटम है या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, लेट अस अज्यूम क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ओके, क्या लिख देंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई लेट अस अज्यूम कितना है वो, एल, मैंने इसको डिनोट कर दिया एल के ऊपर वेक्टर। ओके, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई इज एल, मैंने इसे क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। और ये क्या होगा, क्वांटाइज होगा। अगर ये क्वांटाइज होगा तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच कट, जहाँ स्मॉल एल क्या है, वो कोई क्या है, क्वांटम नंबर है। ओके, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, हमारा क्वांटाइज होगा। अब जो न्यूक्लियॉन होते हैं वो अपने स्पिन भी करते हैं अपने एक्सेस के अबाउट, तो पूरा जो न्यूक्लियस होगा उसका भी क्या होगा, कुछ स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई वो कितना हो जाएगा हमारे पास, उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, कैपिटल एस से, और मैंने एज्यूम कर लिया कितना है, कैपिटल एस है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच कट। वह जो एस है वो क्या है, कोई क्वांटम नंबर है, यानी इसका मतलब जो एस है या फिर जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। और अब ये क्या है, इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है, इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से न्यूक्लियस का टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियर कितना आ जाएगा हमारा, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई वो कितना आ जाएगा, वो उसको दिखाते हैं हम किससे, आई कैप से, सॉरी आई वेक्टर से, एंड दिस आई वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गया, हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई हो गया। इसी टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई को क्या बोलते हैं, हम एक नाम और बोलते हैं इसका, वो क्या होता है, न्यूक्लियर स्पिन,
इसी का नाम क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर स्पिन बोलते हैं। अगर L क्वांटाइज है, S क्वांटाइज है, तो I भी क्या होगा, क्वांटाइज होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, क्वांटाइज होगा। तो जो I इज इक्वल टू आता है हमारा वो कितना होता है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इट विल बी इक्वल टू I इंटू आई प्लस 1 इंटू एच कट, वेयर I क्या है, कोई एक क्वांटम नंबर है। ओके, तो ये तो क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियर स्पिन हो गया। अब इसको और अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम को देखने की कोशिश करते हैं, यानी जो S की वैल्यू है वो क्या होगी। ओके, S की वैल्यू के लिए कैलकुलेट करते हैं, यानी वैल्यू ऑफ S क्या हो सकती है, वैल्यू ऑफ S क्या है हमारे पास, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। अब देखिए, अब S की वैल्यू एक न्यूक्लियन के लिए कितनी होती है वो हमको पता होता है, यानी S फॉर वन न्यूक्लियन, S फॉर वन न्यूक्लियन का मतलब क्या हो गया, या तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, वो होती है हमारे पास कितनी, 1/2 होती है। S की एक के लिए कितनी होती है, यानी एक न्यूक्लियन के लिए जो S की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने होंगे, मास नंबर के बराबर होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन हम जानते हैं A इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, Z प्लस एन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन यानी मास नंबर। यानी जो S की जो वैल्यू होगी, यानी अगर हम पूरे न्यूक्लियस का अगर यहाँ पर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम देखें या फिर टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम देखें, जो S इक्वल टू हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, समेसन ऑफ क्या हो जाए, समेसन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियस का जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, इस न्यूक्लियस में जितने भी न्यूक्लियन हैं उन सबके स्पिन एंगुलर मोमेंटम के सम के बराबर होगा। अब देखिए, एक के लिए कितना होता है, 1/2। तो अब डिपेंड करेगा कि जो A की वैल्यू है या फिर जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन है वो ऑड है या इवन है। अब जब ऑड होगा तब क्या होगा, जब इवन होगा तब क्या होगा। तो जो S की वैल्यू है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है एंड सो ऑन। कब, फॉर जब A इक्वल टू क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि एक के लिए कितनी है 1/2, यानी अगर A की वैल्यू इवन होगी तो इवन को अगर 1/2 इंटू सम इवन नंबर तो क्या आएगा हमारे पास, कैसा आएगा, इंटीजर वैल्यू निकल के आएगी। यानी जब किसी न्यूक्लियर में जब नंबर ऑफ न्यूक्लियन या फिर मास नंबर की वैल्यू इवन होती है, उसके लिए हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ या टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 2 3 4 या क्या होती है, इंटीजर होती है। अगर हमारे पास क्या है, A ऑड हो, A की वैल्यू क्या हो, ऑड हो, तब क्या होगा, तब जो S की वैल्यू हो क्या हो जाएगी, या तो 1/2 होगी या 3/2 होगी या क्या होगी 5/2 एंड सो ऑन। ये कब है, फॉर A इज इक्वल टू ऑड, जब A की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी। इसका मतलब ये कैसे निकल रहे हैं हमारे पास, ये हमारे पास ऑड हाफ इंटीजर नंबर है, ये कैसे हैं, ऑड हाफ इंटीजर नंबर है। तो ये तो क्या होगी, S हो गया। अब हम देखते हैं सिमिलरली किसके लिए, L के लिए देखते हैं या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए देखते हैं, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो सकती हैं। अब देखते हैं तो ओके, नाउ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर वन न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई के लिए जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो सकती है, या फिर L फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर वन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियन नॉट न्यूक्लियाई, इट इज न्यूक्लियन, यानी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। अगर एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के लिए जो वैल्यू हो सकती है वो या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी एंड सो ऑन। 0 और क्या होती है, कुछ इंटीजर वैल्यू होती है, क्या, L फॉर वन न्यूक्लियाई। तो इसका मतलब पूरे न्यूक्लियस के लिए क्या हो जाएगी, इसलिए L फॉर न्यूक्लियस के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी एंड सो ऑन। तो ये तो क्या आ गई न्यूक्लियस की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ये क्या होगी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करेगा कि जो A की वैल्यू होगी इवन है या ऑड है, लेकिन जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L है वो डिपेंड नहीं करेगा कि A इवन है या फिर ऑड है, या नंबर ऑफ न्यूक्लियन इवन है या फिर ऑड है। अब बात करते हैं हम किसकी, टोटल एंगुलर मोमेंटम या फिर न्यूक्लियर स्पिन की बात करते हैं कि न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू क्या होगी। नाउ फॉर न्यूक्लियर स्पिन, यानी न्यूक्लियर स्पिन मतलब I के लिए देखते हैं। तो I के लिए I इक्वल टू क्या होगा, I देखो I क्या है, I है
एल प्लस एस। अगर आई एल प्लस एस है तो इसका मतलब जब ए की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी, तब एस ये होगा और एल ये होगा, तो उस टाइम पर जो हमारा एस होगा वो क्या हो जाएगा, जो आई हो जाएगा, यानी फॉर ए इज इक्वल टू इवन, फॉर ए इवन यानी जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन अगर इवन होंगे तब उस टाइम पर जो आई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। और किसके लिए होगा ये, फॉर ए इज इक्वल टू इवन के लिए। किसके लिए होगा, फॉर ए इज इक्वल टू इवन के लिए, यानी जब ए क्या होगा हमारा, इवन होगा। एक चीज़ और, तो यहाँ पर फॉर एल लिखनी हो, अगर इसको मैं एल आई बोल दूँ तो यहाँ से मेरे पास जो L इक्वल टू आ जाएगा, यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम वो क्या हो जाएगा, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम समेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब फिर से यहाँ आते, देखिए ये किसके लिए था, फॉर इवन न्यूक्लियाई, जो आई होगा वो क्या होगा, तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। क्यों, क्योंकि L ये है और फॉर इवन न्यूक्लियाई S ये है। अगर इन दोनों को देखें तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अगर मेरे पास क्या हो, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन है वो ऑड हो, तब क्या होगा, उस केस में जो L है वो तो यही रहेगा, यानी नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो तो यही रहेगा, लेकिन जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो I होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 3/2 3/2 5/2 एंड सो ऑन फॉर किसके लिए, A इज इक्वल टू ऑड के लिए। यानी जब A की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी, या नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होंगे, ऑड होंगे, तब ये हो जाएगा। ओके, तो नाउ इन जनरल मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को मिला के आई की वैल्यू क्या हो सकती है, आई की वैल्यू 1 हो सकती है, या फिर 1/2 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 3/2 हो सकती है, 2 हो सकती है, 5/2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 7/2 हो सकती है एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है किसकी, न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू हो सकती है। नाउ कुछ पर्टिकुलर केस देखते हैं। पर्टिकुलर केस क्या है कि जब हमारे पास जो न्यूक्लियाई हो इवन न्यूक्लियाई हो, जब हमारे पास जो न्यूक्लियाई हो वो इवन ऑड न्यूक्लियाई हो, और जब हमारे पास जो न्यूक्लियाई हो वो ऑड न्यूक्लियाई हो, तो उस केस में जो आई की वैल्यू है या फिर जो न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू है वो क्या होगी, चलिए देखते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए, इवन न्यूक्लियाई के लिए। इवन न्यूक्लियाई का मतलब क्या हुआ, ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इवन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इवन न्यूक्लियाई बोलते हैं। फॉर इवन न्यूक्लियाई, किसके लिए, फॉर इवन न्यूक्लियाई। फॉर इवन न्यूक्लियाई अगर जब इसके लिए जब मेजरमेंट किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो आई की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 0 निकल के आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या, फॉर इवन न्यूक्लियाई जो आई इज इक्वल टू क्या निकल के आई, 0 निकल के आई। इसका मतलब क्या निकला, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकला कि इवन न्यूक्लियाई का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, यानी वो उनमें टेंडेंसी होगी, वो क्या बना सकते हैं, पेयर बना सकते हैं, यानी दो को क्या बना सकते हैं, पेयर बना सकते हैं। अब मैंने अज्यूम कर लिया कि ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक, मैंने अज्यूम कर लिया कि एक न्यूक्लियन ये है, एक न्यूक्लियन ये है, इन दोनों ने पेयर बनाया। लेकिन पेयर बनाते समय बहुत खूबसूरती से उन्होंने पेयर बनाया। वो कैसे बनाया, जो ये वाला न्यूक्लियन है, मैंने अज्यूम कर लिया कि जो ये क्या है, इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम है, किसका, इस न्यूक्लियन का, और इस न्यूक्लियन का टोटल एंगुलर मोमेंटम ये है। यानी इन्होंने पेयर ऐसे बनाया, यानी फिर यहाँ बोल सकते हैं उन दो न्यूक्लियन का पेयर बना जिनका एंगुलर मोमेंटम तो सेम है लेकिन उनके डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। या फिर इन दोनों का जो पेयर है वो इस तरीके से बना, दोनों का एंगुलर मोमेंटम तो क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब इस पेयर का जो नेट एंगुलर मोमेंटम हो गया वो कितना हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर एक पेयर बना कुछ इस तरीके से, एक न्यूक्लियन और दूसरा न्यूक्लियन, इसका एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से, इसका नेट एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से, तो इस पेयर का एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसी तरीके से इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पेयर बने और बहुत सारे पेयर बने तो सबका एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन न्यूक्लियाई के लिए जो टोटल एंगुलर मोमेंटम या फिर जो न्यूक्लियर स्पिन होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियनों का अरेंजमेंट होता है, कब, जब इवन न्यूक्लियाई के लिए जो न्यूक्लियन होते हैं वो किस तरीके से पेयर बनाते हैं, ऐसे दो न्यूक्लियन पेयर बनाते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम तो क्या होता है,
सेम होता है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी वो एक दूसरे के एंगुलर मोमेंटम को कैंसिल कर देते हैं, तो नेट एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हर पेयर का नेट एंगुलर मोमेंटम अगर 0 हो जाएगा तो जो न्यूक्लियस है उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए तो इवन न्यूक्लियाई होते हैं उनके लिए न्यूक्लियर स्पिन या फिर नेट एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ना अब दूसरा केस देखते हैं। ये तो किसके लिए हो गया, इवन न्यूक्लियाई के लिए हो गया। अब देखते हैं हम किसके लिए, ऑड न्यूक्लियाई के लिए। किसके लिए, फॉर ऑड न्यूक्लियाई। किसके लिए देखते हैं, ऑड न्यूक्लियाई के लिए देखते हैं। अगर हम ऑड न्यूक्लियाई की बात करें, अगर हम ऑड और ऑड को जोड़ेंगे तो क्या क्या मिल के आता है हमारे पास, इवन आता है। यानी ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन और ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन क्या होंगे उसमें, इवन होंगे। यानी ए की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी। जब ए इवन है तो एस की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 आ रही है, और एल की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 1 2 3। तो फॉर इवन ए आई की वैल्यू कितनी आती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसके लिए हमारे पास जो न्यूक्लियर स्पिन आई की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, नाउ अब देखते हैं हम किसके लिए, फॉर इवन ऑड न्यूक्लियाई। इवन ऑड न्यूक्लियाई किसके लिए देखते हैं अब हम, फॉर इवन ऑड न्यूक्लियाई। इवन ऑड न्यूक्लियाई का मतलब क्या हुआ, ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ऑड है। यहाँ इसका उल्टा भी हो सकता है, क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, इवन है। ऐसा भी हम बोल सकते हैं किसको, हम इवन ऑड न्यूक्लियाई के लिए। ठीक है, इवन ऑड न्यूक्लियाई का पता चल गया कि वो क्या होते हैं। नाउ अब इसके लिए जो हमारे पास जो आई की वैल्यू निकल के आई, जो आई निकल के आता है वो क्या होता है, 1/2 3/2 5/2 एंड सो ऑन। ओके, यानी कैसा निकल के आता है कि जो ये कैसे नंबर हुए, ये हुए हमारे इंटीजर, यानी हाफ ऑड इंटीजर बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे, हाफ ऑड इंटीजर निकल के आता है किसके लिए, जब हमारे पास इवन ऑड न्यूक्लियाई होता है। ना यहाँ पर एक बड़ी खासियत वाली बात है, बड़ी चौंकाने वाली बात है, वो ये है कि जो आई की जो वैल्यू होती है वो 1/2 से 9/2 के बीच में आती है, इससे ज़्यादा निकल के नहीं आती। कभी कभी 11/2 भी हो जाता है, लेकिन जो आई की वैल्यू है किसके लिए, इवन ऑड न्यूक्लियाई के लिए जो आई की वैल्यू है वो 1/2 से 9/2 के बीच में आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती है। और ये लेस देन होती है किसके, ये लेस देन होती है समेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियाई प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियाई। यानी इस केस में सारे के सारे न्यूक्लियाई मिलके यहाँ पर न्यूक्लियर स्पिन को नहीं बता रहे हैं। यानी यहाँ पर कुछ चीज़ क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, क्योंकि जो न्यूक्लियर स्पिन आता है किसका, इवन ऑड न्यूक्लियाई का, वो 1/2 से 9/2 के बीच में आता है, जो कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उससे क्या आता है, बहुत कम आता है। यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बोला ना, पेयर बन जाते हैं और क्या हो जाता है, न्यूक्लियर स्पिन 0 हो जाता है, या फिर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट साइड में होते हैं इन पेयर का जो एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक उसी तरीके से इस केस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है कि वो न्यूक्लियॉन जो कहाँ होते हैं, इस न्यूक्लियस के कोर में होते हैं। कोर मतलब अंदर, इधर। यहाँ जो पेयर बनते हैं, ये पेयर कुछ इस तरीके से बनते हैं, जो कोर के जो न्यूक्लियॉन होते हैं वो ऐसा पेयर बनाते हैं कि उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कैसा होता है, इक्वल और अपोजिट होता है। ठीक है, कौन से वाले न्यूक्लियॉन, जो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के कोर में होते हैं। तो जो कोर में जो न्यूक्लियॉन होते हैं उनके द्वारा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो 0 होता है। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, न्यूक्लियर स्पिन होता है न्यूक्लियस का, वो सिर्फ किन की वजह से होता है, उन न्यूक्लियॉन की वजह से होता है जो कहाँ होते हैं, इस न्यूक्लियस के सरफेस में होते हैं या फिर कोर से बाहर होते हैं। तो कोर वाले न्यूक्लियॉन की वजह से क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियर स्पिन होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेंगे सिर्फ कौन से वाले, जो कोर से कहाँ हैं, बाहर हैं। तो उनकी वजह से जो न्यूक्लियर स्पिन होता है बहुत कम होता है। उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, हमारी 1/2 से 9/2 तक लाई करती है। तो ये क्या हो गया, हमारा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया किसका, न्यूक्लियर स्पिन का। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये सारे के सारे न्यूक्लियाई हैं जो हमने यहाँ पर कंसीडर कर रखे हैं, ये सब कहाँ हैं, ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियाई हैं, एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। ये सब कहाँ हैं, ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियाई हैं। ओके, तो ये था हमारा क्या, न्यूक्लियर स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई। तो आज के बाद इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।